श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद उसी प्रेम में वशीभूत रहता है। प्रेम को पाने के लिए त्याग, तपस्या और योग का होना जरूरी है, वरना आप कभी भी जीवन में प्रेम नहीं पा सकते। जो इंसान से प्रेम नहीं कर सकता वह ईश्वर से कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। जहाँ यह मन लग जाए वहीं पर ईश्वर नजर आने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। प्रेम समर्पण और देने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखाए तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है, बल्कि प्रेम को आज़ादी देना है। अगर आप किसी को आज़ादी देते हो तो वह अनंत तक प्रेम करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी आसमान में उड़ने हुए परिंदों को देखकर आपके मन में कितनी अनुभूति हुई होगी, वैसी ही अनुभूति अपने प्रेम को आज़ादी देने से होती है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी सफल नहीं होने देता। प्रेम कोई जंग नहीं है जिसे जीता जा सकता है। प्रेम एक कहानी है जो सदियों से भी पूरी नहीं है। इंसान जब आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। अच्छे जरूर बने, परंतु ये साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। आप जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से ढूंढने पड़ते हैं जनाब, क्योंकि महीन धागों की कारीगरी सबके बस की नहीं होती। प्रेम में लक्ष्य की बातें बयां नहीं की जाती है। पाने या खोने का काम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। ये जीवन ईश्वर के बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। ये जीवन ईश्वर से ही प्रकट हुआ है, ईश्वर से ही चलता है और ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। अगर तुम वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है, और अगर तुम लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वह मोहब्बत बन जाता है। अगर तुम स्वयं से ज़्यादा प्रेम करते हो तो उससे अभिमान और अहम प्रकट होता है, और तुम किसी से ज़्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सभी समस्याओं का कारण भी प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। जैसे मकड़ी खुद अपना जाला बुनती है और उसी में फंस जाती है, फिर भी वह जाल के बगैर नहीं रह पाती है, उसी प्रकार इंसान के जीवन की भी ऐसी ही स्थिति है। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया, और रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम उन्मुक्त था, जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं, प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो श्री राधे श्याम जैसा हो। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हूँ। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हूँ रुक्मिणी का गया। जितना मुश्किल किसी को पाना होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल किसी को भोगना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा चाह और लंबी राह इंसान को भटकने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए अपने जीवन में चाह और राह दोनों ही कम रखोगे तो आपका जीवन सरल व आसान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक और नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय श्री कृष्णा।